LAC से शनिवार को दुखद खबर आई। भारत चीन सीमा पर 5 जवानों की मौत हो गई। पांचों जवान T-72 टैंक लेकर श्योक नदी पार करके रेगुलर प्रैक्टिस के लिए गए थे। वापस लौटते समय पानी में उफान आ गया और पांचों जवान खुद को संभाल नहीं पाए। पांचों जवान पानी में डूब गए और शहीद हो गए। वहीं इस हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इस हादसे के बाद लोग सोशल मीडिया पर दुख जता रहे हैं। वहीं अगर ये बात की जाए कि शहीद होने वाले 5 जवान कौन थे, तो शहीदों में पहला नाम है रिसालदार MRK रेड्डी का। रिसालदार मतलब ये कैवरी और आर्मर टीम के JCO थे। दूसरा नाम है हवलदार सुभान खान का। इसके अलावा तीसरे थे भूपेन नेगी, ये दाफदार पद पर थे। चौथे थे एक डोंग टाइबेम, ये लांस दाफदार थे। ये पद नायक के बराबर होता है। इसके अलावा 5वें थे क्राफ्ट्समैन सदर बोनिया नगारा। पूरे हादसे की बात करें तो शनिवार को भारतीय सेना के जवान एक T-72 टैंक लेकर श्योक नदी के पार रेगुलर चेकिंग के लिए गए थे। वापस लौटने के दौरान अचानक पानी का स्तर बढ़ गया। इसके लिए भारतीय जवान तैयार नहीं थे, इसलिए हादसे के शिकार हो गए। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि T-72 टैंक में 3 सैनिकों के एक साथ बैठने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें 5 सैनिक बैठे हुए थे। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, लेकिन 5 जवानों को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे के बाद T-72 टैंक को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय सेना काफी समय से इन टैंकों को हटाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी साल 2030 तक T-72 टैंक को रिटायर करने की योजना बना रही है। आर्मी इसी साल 57,000 करोड़ रुपए की लागत वाले एक प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट के तहत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कॉम्बैक्ट व्हीकल तैयार किए जाएंगे। हालांकि T-72 टैंक 70 के दशक से भारतीय सेना का साथी रहा है। इसे भारतीय सेना का महाबली भी कहा जाता है। ये टैंक भारत ने रूस से खरीदे हैं। सोवियत रूस ने 1960 के दशक में इसे विकसित किया था और रूसी सेना ने इसका तमाम मोर्चों पर इस्तेमाल शुरू किया। 1962 में चीन से लड़ाई के बाद भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने की योजना बनी। इसी क्रम में 1970 के आसपास भारत ने रूस से T-72 टैंक खरीदा। यह यूरोप के बाहर भारत का पहला सौदा था। अब एक बार फिर ये T-72 टैंक चर्चा में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।